हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। खूबसूरत कलाम के बाद आइए अब हिंदुस्तान के एक ऐसे अदबी और तहजीबी शहर की जानिब चलें जहां से एक शायरा निकहत अमरोहवी, जिनका जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बारहा उनकी गजल और उनके गीतों की खुशबू में आपने मुशायरों को महकते हुए देखा है। मैं चाहता हूं कि निकहत अमरोहवी को आवाज दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि अपने कलाम से नवाजें। रेहाना रूही का एक शेर मुझे याद आता है कि मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे और ये भी चाहती हूं कि तू अपने घर न जाए। आइए निसाई लहजे की तर्जुमानी में आज की खातून के जज्बात और एहसासात कैसे पेश किए जा सकते हैं, इसका नमूना देखते हैं और मुलाकात करते हैं निकहत अमरोहवी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा निकहत अमरोहवी। अकबर भाई का और पप्पू भाई का हुक्म, मेरी आपकी दयार में हाजिरी। जहाँ जहाँ अच्छा शेर आया, आपने अच्छे शेर की हिफाजत की, उसकी पजीराई की। गज़ल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। इससे कबल भी आपके दयार में मेरी हाजिरी हो चुकी है और अभी हमारे सीनियर शायरा इकराम बाकी हैं, तो चाहती हूँ सबने, जितनी भी यहाँ शायरात थी, सबने अपने दिल की बात कही। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, मतलब आप तक पहुँचाती हूँ, समात कीजिएगा बतौर खास। सुनिएगा। तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती, तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती, तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती, तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती। फिर भी जो हद है वो हद पार नहीं कर सकती, फिर भी जो हद है वो हद पार नहीं कर सकती, फिर भी जो हद है वो हद पार नहीं कर सकती। और ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा कि मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, वरना होठों से मैं इजहार नहीं कर सकती, वरना होठों से मैं इजहार नहीं कर सकती, वरना होठों से मैं इजहार नहीं कर सकती। क्या कहना है भाई? वाह वाह वाह। और ये शेर भी पढ़ती हूँ, आप इस रात तक पहुंचाती हूँ, समात कीजिएगा कि दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को, मगर दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को, दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को, मगर दफन कर सकती हूँ खुद अपनी मोहब्बत को, मगर घर की इज्जत पे कोई वार नहीं कर सकती, इज्जत पे कोई वार नहीं कर सकती, घर की इज्जत पे कोई वार नहीं कर सकती। और गजल का आखिरी शेर बतौर खास समात कीजिएगा कि रिश्तेदारों से झगड़ना मेरी फितरत में नहीं, रिश्तेदारों से झगड़ना मेरी फितरत, रिश्तेदारों से झगड़ना मेरी फितरत में नहीं, रिश्तेदारों से झगड़ना मेरी फितरत में नहीं, घर की अंगनाई में दीवार नहीं कर सकती, भाई क्या कहना, क्या कहना, अंगनाई में
दीवा नहीं कर सकती। और जो मेरे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है उन्हें चचा कह करके भी मुखातिब किया गया है और अच्छी बात है, मगर उनके हवाले से जिस तरह के शेर पढ़े गए, मैं एक शेर पढ़ती हूँ बतौर ख़ास समात की जगह। अगर शेर अच्छा और सच्चा हो तो आप सभी इसकी तायद कीजिए। आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समात करें कि घर की इज्जत पे कोई वार नहीं कर सकती। वाह। कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत नकहत, कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत नकहत, कैसे मैं छोड़ दूं माँ बाप की खिदमत नकहत। अपनी जन्नत को मैं बेकार नहीं कर सकती, को मैं बेकार नहीं कर सकती। वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के एक मतलब कुछ शेर और पढ़ना जी चाहते जी जी हैं। जी, अभी आपके हिस्से के 3 मिनट हैं। जी मैं इंशाल्लाह 3 मिनट में अपना काम करके और अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। इंशाल्लाह। मुझे पता है इख्तिसार से काम लेना है। बिल्कुल। मुझे मगर बहुत अफसोस हो रहा है कि आप उस तरह की आप मुशायरा भी सुन रहे हैं मगर शायरी भी सुन रहे हैं। मैं एक गज़ल बतौर ख़ास पढ़ना चाहती हूँ, अगर आपके दिल तक छू जाए तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ समात की जगह। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम के आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई। मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। वाह, 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 मेरा बचपन। वाह वाह वाह। शेर पढ़ती हूँ समात की जगह बतौर खास क्या कहना कि क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। वाह 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 वाह। निकात अमरोवी, आपको इत्तला दी जाती है कि गलती से आपने एक सुर ऊंचा उठा लिया है। देखिए जरा सा नदीम भाई, गलती से एक सुर ऊंचा हो गया मगर नीचा पढ़ने की आदत मेरी भी नहीं है, तो आप इजाजत दीजिए मैं इसी सुर में पढ़ना चाहती हूँ मगर आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समात कीजिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिए कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। मेरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अब तो जिद में आ गई है, मर जाए आज। नदीम साहब, जिद में आने की बात नहीं है। असल में जब भी मैं पढ़ती हूँ आप कबाब में हड्डी का काम जरूर करते हैं, और वैसे भी
जिनको घरों में बोलने का मौका नहीं मिलता उन्हें पूरी रात निजामत का भारी संभालना पड़ता है। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, जिसमें घर में बोलने का मौका नहीं मिलता वो मुशायरे में भड़ास निकालता है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे आप कबाब में हड्डी मानती हैं तो मैं आपको ये इत्तला दे दूं कि इस हड्डी के चक्कर में बहुत सारे लोगों के कबाब बिक रहे हैं। मगर वो सारे कबाब बिना हड्डी के बिकते हैं, अगर आपको पता हो तो। मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये असल में आप लोगों की दुआएं हैं कि इतने ऊंचे सुर में पढ़ रही हूँ, तो वो कह रहे हैं बोले अब तो जोश में आ गई हैं, तो इस जोश और खरोश के साथ आप भी मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिए। ये शेर पढ़ती हूँ, बतौर खास समात कीजिएगा कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, मेरा बचपन कटा। मक्ते का शेर जितने भी वालिद मोहतरम यहाँ तशरीफ रखते हैं मैं पढ़ती हूँ, समात की जगह बतौर खास। लड्डू भाई, आपने पूरी रात हंसने का काम किया है। ये शेर आपके हवाले से मैं तमाम सामीन की खिदमत में पेश करती हूँ, समात की जगह कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, अपने बाबा की आंखों का जुगनू में, अपने बाबा की आंखों का जुगनू में, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, अपने बाबा का जुगनू में, क्या कहना आंगन की कोई चमेली नहीं। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, नहीं बात सुनिए, मैं ऐसे कैसे मतलब अकबर भाई का और पप्पू भाई का लिफाफा आप लेके साफ उड़ जाएंगे बिना पढ़े, तो ऐसे तो हो नहीं सकता है। फिलहाल आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों की मोहब्बतें मिली, मैं तहे दिल से आप सभी की शुक्रगुजार हूँ। हुक्म है मेरे भाई का तो मैं पढ़ती हूँ, बतौर ख़ास गीत सुनना चाहते हैं आप लोग तो मुझे एक बार हुक्म दीजिए, तुम पढ़ती हूँ। दरअसल आप नदीम साहब की तरफ आखिरी बंद एक बंद पढ़ूंगी गीत का, और वही आखिरी बंद नदीम साहब की तरफ कोई इशारा कर देती पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्योंकि वैसे भी इन्हें जो है ना खुराफात करने की आदतें हैं। पढ़ते में भी हंसा रहे थे मुझे, मैं पढ़ती हूँ, समात करें। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। आप अगर मुझे पहले बता देते तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी कि कुर्सी वाले भी जाग जाएंगे। मगर सबसे ज़्यादा ये था कि आईफोन मिलने का मतलब शायरों को था, शायरात को तो था ही नहीं, मगर मुझे इस बात का इल्म था कि ना आईफोन शायरों को मिलना है ना शायरात को। तो पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा।
फहरिस्त तवील होने की वजह से सिर्फ एक ही बंद पढ़ रही हूँ और आखिरी बंद पढ़ती हूँ, उसके बाद आप सभी से इजाजत समाप्त कीजिएगा। कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं, क्या कहना तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां चार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें।